क्या आप भी पाइल्स की समस्या से ग्रस्त हैं और इलाज करवाने के बाद भी आपको कोई असर नहीं पड़ रहा? तो आपके लिए एक बेहतरीन सुझाव है डॉक्टर विकास गुप्ता। दरअसल बवाना में स्थित सध्यांशी अस्पताल में 5 दिन पाइल्स के इलाज के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पाइल्स की बीमारी को जड़ से मुक्त करने का इलाज किया गया। इस दौरान डॉक्टर विकास गुप्ता द्वारा बीएमसी डॉक्टर को शिक्षित भी किया गया, ताकि वह अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा कर सके। इस दौरान हमारी डॉक्टर विकास गुप्ता से खास मुलाकात हुई, जहां उन्होंने विस्तार में जानकारी दी। देखिए हमारी खास पेशकश में। नमस्कार दर्शकों, आज हम बवाना के सध्यांशी हॉस्पिटल में आए हैं, जहां पर हम डॉक्टर विकास गुप्ता से मिलेंगे, जो कि पाइल्स स्पेशलिस्ट है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर विकास गुप्ता सीनियर आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट है। 1 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट्स को अटेंड कर चुके हैं और 9,000 से ज़्यादा सर्जरी कर चुके हैं। तो आज के विषय हमारा यही रहेगा कि हम पाइल्स स्पेशलिस्ट, जिनका एक दावा है, एक बार इलाज करने के बाद वो दोबारा कभी भी समस्या नहीं होती मरीज को, और अगर दोबारा समस्या होती भी है तो डॉक्टर विकास गुप्ता द्वारा निःशुल्क किया जाता है इलाज। तो आज हम डॉक्टर विकास गुप्ता से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि वो किस प्रकार से मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं और पाइल्स में किस प्रकार विशेषज्ञ हैं। सध्यांशी हॉस्पिटल में जैसे ही हम एंटर करते हैं, पहले रिसेप्शन पड़ता है, फिर एग्जामिनेशन रूम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी मरीज हैं पाइल्स के, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है मशीन द्वारा। पूरी यहाँ पर सभी प्रकार की यहाँ पर तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और मरीजों का पूरी तरीके से पहले एग्जामिनेशन किया जाता है, फिर उनकी समस्या को समझा जाता है और फिर उसका सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। कितने समय से आप यहाँ से पाइल्स का इलाज करवा रहे हो और क्या क्या आपने बदलाव देखे और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ आपके हेल्थ में? आज 21 दिन हो गया। उस समय थोड़ा मेरा प्रॉब्लम ज़्यादा था। ऑपरेशन के बाद से हम थोड़ा ठीक महसूस कर रहे हैं। 8 दिन तक का पेन रहता है, फिर ठीक रहता है। जैसे कि आप आर्मी से हैं, तो कितना विश्वसनीय है और लोगों को कितना विजिट करना चाहिए सध्यांशी हॉस्पिटल? कम से कम 12 से 15 दिन 12 से 15 दिन में ही सुधार होता है। और पाइल्स का जो एक ऐसी बीमारी है जो हम किसी को बता भी नहीं पाते और किसी से छुपा भी नहीं पाते, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तो ट्रीटमेंट 21 तारीख से ही किया हूँ, तो करीब लगभग 22-23 दिन हो गया, तो उसी का साथ ही किया हूँ एक ही दिन में। तो इम्प्रूवमेंट वही है, मतलब पहले जितना पेन रहता था, कष्ट होता था, उससे बेटर है फिलहाल। तो पेन करीब 8-10 दिन पेन रहता है, उसके बाद रिकवरी होता है। मैं डॉक्टर राहुल गौतम, मैं मेरठ से हूँ और अभी मैं आया हूँ यहाँ पर डॉक्टर विकास जी के साथ मैं सीख रहा हूँ। और ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं सर, मतलब काफ़ी अच्छे से सिखाते हैं। और ये आके जैसे कि देखा जाता है कि एनोरेक्टल सर्जरी में क्षार सूत्र से अच्छा कुछ भी नहीं है। और जैसे सर हमारे कर रहे हैं, क्षार सूत्र को और बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि आयुर्वेद और थोड़ा डेवलप होगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाला टाइम ही आयुर्वेद का है। मंसूर आलम, बिहार सिवान जिला से आया हूँ। मैं यहाँ पर डॉक्टर विकास सर के यहाँ संध्या रमन फाउंडेशन में क्षार सूत्र का ट्रेनिंग लिया हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सर हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा ही क्लियरफाई करते हैं और हर कुछ सिखाते हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी कराते हैं। क्षार सूत्र में जो एनोरेक्टल का जो भी प्रॉब्लम है, पाइल्स हुआ, फिशर हुआ या फिस्चुला हुआ, इन सब में सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो क्षार सूत्र ही है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम सीख कर इसे बहुत आगे बढ़ाएं और सर का साथ दें। बहुत थैंक यू। जिस प्रकार हमने देखा कि आप पाइल्स का इलाज करते हो और एक तरह से गारंटी का पूरा इलाज करते हैं, काफ़ी समय से हम आपके बारे में सुनते आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि विजिट करके एक बारी खुद आपसे जानें किस प्रकार रहते हो और आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, अपने बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर विकास गुप्ता है। मैंने अपनी जो यूजी है BMS वो बैंगलोर से करी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, और सर्जरी के अंदर भी मैंने MS किया है, वो भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से किया है। आज मुझे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का क्षार सूत्र विधि से उपचार करते हुए करीबन 17 साल हो गए हैं। इस प्रैक्टिस के दौरान मैंने 9,000 से ज़्यादा मरीज़ों की अब तक सक्सेसफुल सर्जरी करी है, जिसके अंदर हाई एनल फिस्टुला, जिसका इलाज एलोपैथी से भी संभव नहीं है, जहां मरीज़ को बार बार सर्जरी करानी पड़ती है, वहां पर क्षार सूत्र विधि से करने से, ये WHO की रिकमेंडेशन है, एम्स की गाइडलाइन, 98% पेशेंट के अंदर रीकरेंस के चांस नहीं रहते हैं। और पेशेंट को जो बाकी तकलीफ़ें होती हैं नॉर्मल सर्जरी के बाद, जैसे कि गुद्दा मार्ग के अंदर मांस की कमी हो जाना या बैठने उठने में तकलीफ़ होना, उस प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती है।
ये सर्जरी आराम से लोकल इंजेक्शन में की जा सकती है, जिसके अंदर पेशेंट अपना नॉर्मल काम कर सकता है, अपना आना जाना उसका रेगुलर फेसिस में कर सकता है, उसको बेड रेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन दो अगर हम शार विधि से पाइल्स का इलाज करते हैं तो मरीज को विदिन ये सर्जरी 5 मिनट में परफॉर्म हो जाती है, जो लेज़र से भी फास्ट है। लेज़र के अंदर पेशेंट को बर्निंग या दर्द की तकलीफ रहती है, जबकि शारपातन से की हुई सर्जरीज में ऐसी कोई तकलीफ नहीं प्राप्त होती। पाइल्स के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे मरीजों को इंजेक्शन लगाने के बाद भी दोबारा पाइल्स हो जाती है। पेशेंट की सर्जरी करने के बाद गुदा मार्ग का रास्ता सिकुड़ जाता है, लेकिन शार सूत्र से या शार पातन से की हुई सर्जरीज के अंदर पेशेंट को इस प्रकार की कोई तकलीफ प्राप्त नहीं होती है और मरीज हमारे द्वारा बताया हुआ जीवन शैली का पालन, भोजन का पालन अगर करता है तो ताउम्र इस बीमारी से मुक्त रहता है। जैसे कि पाइल्स एक ऐसी बीमारी है कई मरीज ना बता पाते हैं और इसको कई मरीज छुपा भी नहीं पाते हैं, तो इसका आप किस प्रकार इलाज करते हो? और जैसे महिलाएं भी हैं, कई पुरुष इस बीमारी का काफ़ी समस्या देखी जाती है, तो क्या हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट है और साथ में किन डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है? हमारे संस्थान में मेल सर्जरीज करने के लिए मेल डॉक्टर्स अलग से हैं और फीमेल के लिए डॉक्टर रजनी गुप्ता मैम हैं, जो फीमेल अगर पेशेंट को अगर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसके अलावा मरीज़ इस बीमारी के बारे में वो क्यों नहीं कह पाते, उनको ऐसा लगता है कि ये बीमारी मुझे हुई है और इससे कोई और सफ़र नहीं कर रहा, वो शर्मा जाता है कि ये मुझे क्यों हो गया। लेकिन आज की जो हमारी जीवन शैली है, भोजन की प्रक्रिया है, लाइफस्टाइल है, लगभग हर दूसरा मनुष्य गुदा रोग संबंधी समस्या से सफ़र कर रहा है। किसी को खुजली होती है, किसी को दर्द होता है, किसी का भोजन पचता नहीं है समय से, उसको मल त्याग नहीं हो पाता, कई बार मल के रास्ते के ऊपर सूजन का होना, गुदा मार्ग से खून का आ जाना, किसी फोड़े फुंसी का पैदा हो जाना, ये कॉमन समस्या आज की डेट में हो गई है, क्योंकि केमिकल युक्त जो भोजन आ रहा है, उसके अलावा जो भोजन का अनियमित समय है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, इनकी वजह से लगभग हर दूसरे इंसान को समस्या है। तो हमें चाहिए कि हम इस बात के ऊपर ना शर्माएं और डॉक्टर से जाके इसकी प्रॉपर कंसल्टेशन लें, क्योंकि अगर फर्स्ट ग्रेड ऑफ पाइल्स हैं जो दिखते नहीं हैं किसी को, लक्षणों में कब्जी होना, पेट में गैस बनना, पेट का भारी हो जाना, कभी कभार लैट्रिन के रास्ते खून, जलन या खुजली होना, अगर ये लक्षण हैं तो आप समझ लें कि आप बरवासीर के शुरुआती लक्षणों में सफ़र कर रहे हैं, जिसका संभव इलाज दवाई द्वारा किया जा सकता है। यानी अगर आप मेडिसिन लेकर भी इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं अपनी जीवन शैली को बदलने के साथ में। जीवन शैली को बदलने के लिए आवश्यक क्या है कि आप अच्छी क्वांटिटी के अंदर पानी पिएं, सलाद को अच्छे तरीके से लें और सलाद के साथ में लेटरिंग पे जोर ना लगाएं। आपको अगर वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो पैरों के नीचे एक स्टूल के फॉर्म में यूज़ करें और वहाँ बैठकर मोबाइल का प्रयोग या अखबार पढ़ने को त्याग दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी बवासीर से मुक्ति पाएंगे। और 2 बातों का हमेशा ध्यान रखें कि खाली पेट चाय को नहीं ग्रहण करना, उससे बनती एसिडिटी और एसिडिटी फर्दर लेके जाती है आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन से पेशेंट को जोर लगाना पड़ता है, जिससे पाइल्स। आयुर्वेदिक जो भी दवाइयाँ होती है क्या खुद आप मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर आयुर्वेद की कहीं से स्पेशल आप दवाइयाँ मंगवाते हैं? हमारी जो संस्था है संध्या, इसके अंदर संध्या हर्ब्स एंड ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल के नाम से एक कंपनी है जो भारत सरकार द्वारा लिस्टेड और रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसके अंदर इन दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लगभग ये जो दवाइयाँ हैं ये हमारे पेशेंट के लिए ही बनाई गई हैं। बहुत सी कंपनियाँ दवाइयाँ बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन कमर्शलाइजेशन में कई बार क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। क्योंकि हम इसी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम पेशेंट की दवाई की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसके लिए सेलेक्टेड जगह से प्रोक्यूरमेंट करते हैं। हमारे सामने सेलेक्टेड हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके अंडर इन मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है और इनका टेस्ट एंड ट्रायल हमने कई सालों से अपने मरीजों को देके देखा और जिसके अंदर हमने पाया कि जिन मरीजों ने इस दवाई को ग्रहण किया वो लोग आज बवासीर, भगंदर जैसी बीमारियों से जड़ समेत मुक्त हैं। कि अभी हमने देखा कि आप कई स्टूडेंट्स को क्लासेस देते हो जो भारत के अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, जैसे कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है, तो कितने स्टूडेंट्स को अभी तक आप पूरी इसकी जानकारी दे चुके हैं, शिक्षा दे चुके हैं? और साथ में और हमने भी देखा जैसे 1 मिलियन से ज़्यादा आप अभी तक लोगों का इलाज कर चुके हैं, तो जो आप स्टूडेंट्स को शिक्षा देते हैं वो किन किन टॉपिक्स पे देते?
हमारा एक संस्थान है संध्या रमनदार फाउंडेशन, जो भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रजिस्टर्ड एवं लिस्टेड है। इसके अंदर जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, स्पेशली डॉक्टर विकास गुप्ता, मैं एक सर्जन, मैं अब तक 3,500 डॉक्टरों को, पूरे भारतवर्ष के डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मेरे स्टूडेंट्स सर्जरीज करते हैं। उसके अलावा हमारे संस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे पंचकर्मा की ट्रेनिंग, नेचुरोपैथी के कोर्सेज, फार्मेसी का डिप्लोमा, DMLT, BMLT, इस प्रकार के करीबन 50 कोर्सेज चल रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से एफिलेटेड है। इसके लिए हमारे पास करीबन 30 लोगों की सीनियर फैकल्टी है, जिसके अंदर BHU से, जामनगर से, एम्स से, तिब्बिया से और बड़े संस्थानों से लेक्चरर्स हमारे यहाँ पर आते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। इन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के उपरांत हमारे ही करीबन 10 संस्थान, 10 अस्पताल पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, या तो उनको नौकरी वहाँ प्राप्त हो जाती है। उसके अलावा हमारे ही करीबन मित्र 100 संस्थान हैं जहाँ पर इन बच्चों की रिक्वायरमेंट, इन स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, जो लोग हमारे से डिग्री प्राप्त करने के बाद उन संस्थानों में जाकर आराम से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैडम अभी आपने पूछा, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, NDMC, PWD, ECHS, CPWD, दिल्ली हाई कोर्ट, प्रगति पावर प्लांट लिमिटेड और करीबन 35 हमारे पास प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के, जिसमें आदित्य बिरला, SDFC एर्गो, ICC लम्बार्ड, यूनाइटेड इंडिया, देन स्टार हेल्थ, इन सबके कैशलेस पैनल अवेलेबल है। भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा के लिए, शारसूत्र चिकित्सा के लिए, पाइल्स फिशर फिस्टुला के लिए ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। हमारे संस्थान का एक ध्येय है कि अगर मरीज को दोबारा कभी भी इस संबंधी समस्या से जूझना पड़ा तो हमारे यहाँ पर निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध है। आज हमारे कैंप का समापन हुआ। ये कैंप 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में चला। इस दौरान हमने करीबन 30 पेशेंट की सर्जरी करी और 30 पेशेंट की सर्जरी के अंदर जो हमने आज देखा या पाया कि हमारी सर्जरी के अंदर किसी पेशेंट को किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और मरीज सर्जरी कराने के 1 से 1.5 घंटे बाद आराम से अपने घर गया। अगर आप भी लोग जानना चाहते हैं या आपके घर में कोई सदस्य इस बीमारी से ग्रसित है, तो अगला कैंप 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में फिर से लगाया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने डॉक्टर विकास गुप्ता से बात की है, जो कि पाइल्स के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं, और साथ में जितने भी डॉक्टर्स हैं जो इनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो सिद्धांशी हॉस्पिटल में आकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं और इस समस्या को जीवन भर के लिए मुक्त कर सकते हैं। कैमरामैन सागर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।